बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा जो टॉपिक था, हम क्या कर रहे थे जी, हम जो पास्ट पेपर थे उनको हम सॉल्व कर रहे थे, जो एमसीक्यूज टाइप थे। 2023 का पेपर जो है वो हमने सॉल्व कर लिया था, उसके एमसीक्यूज। आज हमारे पास जो पेपर है पार्ट 1 है स्टैटिस्टिक्स 2021 एमसीक्यूज। आज हम 2021 के जो 17 एमसीक्यूज हैं उनको हम विद एग्जांपल जो है वो सोल्व करेंगे। तो आइए चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। पहला एमसीक्यूज है, बेस ईयर वेटेड इंडेक्स नंबर्स आर कॉल्ड। कि बेस ईयर वेट जब हम यूज करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं। उसमें टॉपिक हमारे पास जो ऑप्शन है लेस्पेयर, पाशीज, फिशर और मार्शल। हमारा जो टॉपिक है, हमारी जो बुक है, उसमें हम 3 तरह के वेटेड इंडेक्स पढ़ते हैं, लेस्पेयर, पाशीज और फिशर आइडियल इंडेक्स। लेस्पेयर जो है वो ये सुजेस्ट करता है कि आप जो है बेस ईयर क्वांटिटी को एज अ वेट यूज करें। तो इसका मतलब ये हुआ कि बेस ईयर वेटेड इंडेक्स को हम क्या कहते हैं, लेस्पेयर। तो इसका जो दुरुस्त आंसर है वो है लेस्पेयर। अगर वो कहता है जी करंट ईयर वेटेड इंडेक्स को दूसरा क्या कहते हैं, उसका दूसरा नाम क्या है, तो करंट ईयर वेटेड इंडेक्स को हम कहते हैं पाशीज इंडेक्स। इसी तरह ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लेस्पेयर एंड पाशीज इंडेक्स को हम कहते हैं जी वो है फिशर आइडियल इंडेक्स। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, मेजर ऑफ डिस्पर्शन कैन नेवर बी इक्वल टू 0, 1, ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0। मेजर ऑफ डिस्पर्शन में हम फाइंड करते हैं रेंज, मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। ये सारे के सारे 0 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं, ग्रेटर देन 0 भी हो सकते हैं, लेकिन ये कभी भी लेस देन 0 नहीं हो सकते। कि मतलब इनका जो आंसर है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। मीन आप ज्योमेट्रिक रेंज निकालें, आप क्वार्टाइल डेविएशन निकालें, आप मीन डेविएशन निकालें, आप वेरिएंस निकालें या स्टैंडर्ड डेविएशन निकालें, तो इनका आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो इसलिए इसमें जो दुरुस्त आंसर है वो हमारे पास है डी। उसके बाद है इफ सी इज अ कांस्टेंट देन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ सी। पहले हम देखते हैं कि एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होता है। एक्स बार और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स ये दोनों एक ही चीज है। मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स को हम एक्स बार कहते हैं। तो वो कहते हैं जी अगर सारी वैल्यूज आपके पास सी सी हैं तो इनका मीन क्या होगा। तो ये अर्थमेटिक मीन की प्रॉपर्टीज में हमने प्रूव किया था कि अगर हमारे पास सारी वैल्यूज एक जैसी हैं, उनमें कोई वेरिएशन ना हो, तो फिर क्या होता है, उनका मीन जो होता है इट्स सेल्फ वही वैल्यू होती है। अब वो कह रहा है आपके पास सी कांस्टेंट है तो सारी वैल्यूज मतलब सी सी है, तो उनका मीन क्या आएगा, तो उनका मीन भी जो है वो सी होगा। इसी तरह ये वैल्यूज है, इसका हमारे पास एक्स बार भी यही आएगा, ज्योमेट्रिक मीन भी यही आएगा, हार्मोनिक मीन भी यही आएगा, मीडियन भी यही आएगा और मोड भी यही आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम बात करें मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की, तो उसमें कांस्टेंट वैल्यू का जो भी चीज आप निकालना चाहते हैं, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, तो वो वैल्यू इटसेल्फ होती है। उसके बाद है हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन हैज पैरामीटर्स। कि हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के कितने पैरामीटर होते हैं ये हमने बताना है जी। ये वो तादाद में भी पूछ सकता है और वो ये भी कह सकता है जी इनके नाम लिख के बताएं। तो हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के 3 पैरामीटर होते हैं, एन, के और एन। तो हमारे पास जो ऑप्शन है पी क्यू है, एन के एन है, एन पी और एन के है। इसका आंसर जो दुरुस्त है वो क्या होगा, एन के एन। इसी तरह इससे मिलता जुलता एमसीक्यू जो है वो क्या पूछ सकता है जी कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के कितने पैरामीटर होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के 2 पैरामीटर होते हैं, एक एन और दूसरा पी। इफ वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू 9 देन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 2x प्लस 4। ये हमें सोल्व करना पड़ेगा। देखिए हमारे पास है 2x प्लस 4, इसके ऊपर आप वेरिएंस अप्लाई कर दें। अब ये वेरिएंस जो है ये 2x को भी मिलेगा और 4 को भी मिलेगा।
कोई भी कोफिशिएंट जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होता है, वेरिएंस में उसका स्केयर बाहर आ जाता है और वेरिएंस हमेशा वेरिएबल को मिलता है और कांस्टेंट का वेरिएंस 0 होता है। तो 2 2 जा 4 इंटू वेरिएंस ऑफ एक्स, तो वेरिएंस ऑफ एक्स जो हमारे पास 9 है, तो ये आएगा 36। वेरिएंस को हम एस स्केयर से डिनोट करते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है कि अगर आप वेरिएंस का स्केयर रूट ले लें तो वो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाता है, तो ये आंसर आएगा 6। तो इसलिए हमारे पास जो दुरुस्त आंसर है वो क्या है, 6। उसके बाद देखें जरा, अ ग्राफ ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का जो ग्राफ बनता है उसको हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के ग्राफ को हम जो है वो हिस्टोग्राम कहते हैं। अब ये एक हिस्टोरीग्राम भी है, इससे मिलता जुलता एमसीक्यूज भी ये भी आ सकता है, द ग्राफ ऑफ अ टाइम सीरीज इज कॉल्ड। तो ग्राफ जो है टाइम सीरीज का जो ग्राफ होता है उसको हम हिस्टोरीग्राम कहते हैं और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का जो ग्राफ होता है उसको हम हिस्टोग्राम कहते हैं। मीन ऑफ अ कांस्टेंट के इज, ये फिर वही बात आ गई कि अगर आपके पास सारी वैल्यूज के हैं तो उनका मीन क्या होगा। तो अभी जैसे ये सी था ऐसे ही के कांस्टेंट है, तो इसका मीन भी क्या होगा, कांस्टेंट। ये था जी 7th वाला एमसीक्यूज। अब हम नेक्स्ट जो है वो 8 9 की तरफ चलते हैं। नंबर 8, प्राइमरी डेटा आर सेम एज, प्राइमरी डेटा, अनग्रुप डेटा और रॉ डेटा ये तीनों एक ही चीजें हैं। तो अरे डेटा नहीं हो सकता, सेकेंडरी नहीं हो सकता, तो क्या है ये, रॉ डेटा। मतलब क्या है कि जो डेटा हम फर्स्ट हैंड कलेक्ट करते हैं उसको रॉ डेटा भी कहते हैं, प्राइमरी डेटा भी कहते हैं और उसको अनग्रुप डेटा भी कहते हैं। एन ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड, अगर हम ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करें ऑर्डर वाइज तो उसके लिए जो हम टेक्निक यूज करते हैं उसको हम कहते हैं परमुटेशन। अगर हम ऑर्डर का ख्याल ना रखें वैसे ही उनको अरेंज कर दें तो उसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन। तो ऑर्डरली अरेंजमेंट क्या होगा, परमुटेशन, और नॉन ऑर्डरली अरेंजमेंट क्या होगा, कॉम्बिनेशन। तो इसका आंसर जो है वो हमारे पास है परमुटेशन। नेचर ऑफ बाइनोमियल वेरिएबल इज, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में जो वेरिएबल यूज होता है उसकी नेचर क्या होगी, कि वो क्वालिटेटिव होगा, क्वांटिटेटिव होगा, डिस्क्रीट होगा या कॉन्टिन्यूस होगा। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में जो हम वेरिएबल यूज करते हैं वो हमेशा डिस्क्रीट होता है, मतलब उसमें वैल्यूज जंप के साथ आती हैं 1 2 3 4। तो इसलिए ये कॉन्टिन्यूस नहीं हो सकता, क्वालिटेटिव नहीं हो सकता, डिपेंडेंट नहीं हो सकता, तो ये क्या होगा फिर, डिस्क्रीट। क्वालिटेटिव वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जिसको हम जस्ट बयान कर सकते हैं, उसको मेजर नहीं कर सकते, उसकी नुमाइश नहीं कर सकते। इन वेटेड प्राइस इंडेक्स नंबर, द वेट्स आर, वो हमारे पास होती हैं क्वांटिटीज। अपर क्वार्टाइल Q3 इज इक्वल टू, Q3 अपर क्वार्टाइल ये एक ही चीज है। वो कहता है जी जो अपर क्वार्टाइल है Q3 वो किसके इक्वल होता है। तो हमारे पास ऑप्शन है Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय 2, Q2 माइनस Q1, P75 और D7। तो Q3 जो है ये हमेशा इक्वल होता है P75 के, और Q2 जो है ये हमेशा P50 के भी इक्वल होता है। इसी तरह ये D5 के भी इक्वल होता है और ये मीडियन के भी इक्वल होता है। कि Q2 सेकंड क्वार्टाइल, P50 50th परसेंटाइल, D5 फिफ्थ डिसाइल और मीडियन, ये चारों जो है ये इक्वल होते हैं। ये एमसीक्यूज भी आपको आ सकता है। तो इसलिए हमारे पास जो इसका करेक्ट आंसर है वो क्या है, P75। बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल कैन अज्यूम वैल्यूज, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में जो हम वेरिएबल यूज करते हैं x या y, उसकी रेंज क्या होती है। x जो होता है ये 0 से स्टार्ट होता है और ये n तक जाता है। तो इसमें देखेंगे हमारे पास ये 1 से स्टार्ट हो रहा है और अनलिमिटेड है, ये भी 0 से स्टार्ट हो रहा है, अनलिमिटेड है, ये 1 से n तक है, ये 0 से n तक। तो अभी मैंने आपको बताया कि बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल की जो रेंज होती है वो 0 से n होती है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, C है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं जी।
14 MCQs है। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन एंड स्केल, ओरिजिन, स्केल और लास्ट पे डेटा। चेंज ऑफ ओरिजिन से क्या मुराद है, स्केल से क्या मुराद है, पहले हम ये देखते हैं। अगर हम वेरिएबल में कोई भी कांस्टेंट ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें तो उसे हम कहते हैं चेंज ऑफ ओरिजिन। और अगर हम किसी वेरिएबल को किसी भी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें तो उसे हम कहते हैं चेंज ऑफ स्केल। तो वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, ये वो चीजें हैं जिनको चेंज ऑफ स्केल से कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब क्या है कि अगर आप वेरिएबल में कोई भी कांस्टेंट ऐड कर दे या सब्ट्रैक्ट कर दे तो इनके आंसर में भी फर्क नहीं आता। सपोज मैं कहता हूं जी मेरे पास है वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू 5, तो वेरिएंस ऑफ x प्लस 2 किसके इक्वल होगा और वेरिएंस ऑफ x माइनस 2 किसके इक्वल होगा। अभी मैंने बताया है कि ये क्या होगा, ये होगा वेरिएंस ऑफ x प्लस वेरिएंस ऑफ 2। इसी तरह ये होगा वेरिएंस ऑफ x माइनस वेरिएंस ऑफ 2। तो ये जो वेरिएंस ऑफ 2 है ये मैंने अभी आपको पहले बताया है कि कांस्टेंट का वेरिएंस भी 0 होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी 0 होता है, मीन डेविएशन भी 0 होता है, क्वार्टाइल डेविएशन भी 0 होता है, रेंज भी 0 होता है। तो इसलिए इसका आंसर जो है ये 5 ही रहेगा। यहाँ पे भी आंसर 5 आएगा और यहाँ पे भी आंसर 5 होगा। तो इसलिए स्टैंडर्ड डेविएशन जो है इसको चेंज ऑफ ओरिजिन से कोई फर्क नहीं पड़ता। सम ऑफ द डेविएशंस फ्रॉम मीन इज, ये हमने अरिथमेटिक मीन की प्रॉपर्टीज में भी डिस्कस किया था कि अगर हम वैल्यूज में से उनके मीन को माइनस करें और उनका सम करें तो आंसर हमेशा 0 आता है। मतलब सम ऑफ x माइनस x बार ये हमेशा 0 होता है। तो वैल्यूज में से मीन को माइनस करें तो आंसर हमेशा क्या आएगा, 0। तो इसलिए सम ऑफ द डेविएशन फ्रॉम मीन इज ऑलवेज इक्वल टू 0। द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ श्योर इवेंट इज, हाँ जी, प्रोबेबिलिटी हमेशा वहां पे पाई जाती है जहां पे आपको चांस नजर आए, जहां पे आप 100% श्योर ना हो, जहां पे आपको 100% यकीन ना हो। अब श्योर इवेंट वो होता है कि जो लाजमी अकर करेगा, 100% वो वही इवेंट आएगा। तो इसलिए श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है। तो इसका जो आंसर है हमारे पास आएगा ये, सॉरी, डी जो है 1। उसके बाद है इफ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 5, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 3, देन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x प्लस y किसके इक्वल होगा। तो इसी तरह एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x प्लस y जो है ये इक्वल होगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y। तो ये हमारे पास 5 है और ये 3 है, तो आंसर क्या आएगा, 8। तो इसलिए इसका जो दुरुस्त आंसर होगा वो होगा 8 जी। तो बच्चों ये था हमारा पार्ट 1 का 2021 का MCQs का पेपर, जो हमने 1 बाय 1 जो है उसको सोल्व किया एग्जाम्पल के साथ। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।